अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सच्चा आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम 2020 यानी कि आने वाले साल में कैसे अर्न कर सकते हैं और अर्न करने के कौन कौन से वेज हैं। और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस नंबर पर आना चाहिए। बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है मींस रैंडमली मैं देता जाऊं, फर्स्ट ये आएगा, सेकंड ये आएगा, फलाना फलाना। मैं आपको वो बताऊंगा जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया और अपने माइंड से समझा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे नंबर 1 पे मैं रखूंगा यूट्यूब को। वो क्यों? क्योंकि मैं खुद अभी न्यू न्यू यूट्यूब पर आया हूँ। अभी सब जगह से कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त है। मेरा वही हिसाब है। मैं बाकी प्लेटफॉर्म पे बड़ा भी रहा हूँ लेकिन मेरा इसकी तरफ कॉन्सेंट्रेट कम था। यूट्यूब पे आप क्या करते हो? यूट्यूब इंडिपेंडेंट एक प्लेटफॉर्म है। आप अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस जो है आप दूसरों से शेयर करते हो, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो और इंडिपेंडेंटली अर्न करते हो। इसमें आपको अपना टाइम फिक्स नहीं करना पड़ता। सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है। सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा फ्रीलांसिंग को। मैंने फाइबर पे भी वर्क किया है, अपवर्क पे भी किया है, लेकिन उसमें डिसएडवांटेज क्या है? आपको टाइम जो है वो फिक्स करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्लाइंट आपके पास आता है ग्राफिक डिजाइनिंग का या वेब डेवलपमेंट का, वो क्या कहता है? वो कहता है मुझे 2 दिन के अंदर अंदर ये लोगो या फिर ये वेबसाइट बनी हुई चाहिए। अगर उन 2 दिन के अंदर वो ना मिला तो वो क्या करता है? काफ़ी बैड इंप्रेशन जाता है और अपर प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो वाले भी आपको पीछे से बैड रिस्पॉन्स देते हैं। और क्लाइंट तो एज वेल आपको बैड रिस्पॉन्स देगा ही, बैड रेटिंग देगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। और एक बार अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो वो दोबारा ऊपर नहीं आ सकती। वो बहुत ही मुश्किल होता है। एक फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक प्रोजेक्ट जो है वो लेट हुआ है कंप्लीट, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस 100 से डाउन आएगी 95 पे, और आपको 95 से 100 पे ले जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 4 से 5 ऐसे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ेंगे जो आपके 100% करेक्ट हों और अच्छे रिस्पॉन्स के साथ हों। तो ये है फ्रीलांसिंग में थोड़ा डिसएडवांटेज, जिससे आपको क्या होगा? आपको क्लाइंट्स जो है सेटिस्फाइड रखने पड़ते हैं। अगर आप टाइम, वो तभी हो सकता है जब आप अपना टाइम फिक्स करेंगे, और वो हम कर नहीं सकते। मैंने 2 से 3 साल इस प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है, उसके बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ। अभी भी कर रहा हूँ करंटली, लेकिन वो है मैं उसको अब थोड़ा टाइम दे रहा हूँ और यूट्यूब पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। थर्ड नंबर पे मैं रखूंगा एफिलिएट साइट्स। एफिलिएट साइट्स ऐसी वेबसाइट है लाइक अमेजोन। अमेजोन अपने प्रोडक्ट कहता है कि मेरे प्रोडक्ट जो हैं वो आप लोग सेल करें या वो लोग सेल करें जिनके पास मैसिव ट्रैफिक की कम्युनिटी है। लाइक फेसबुक पेजेस हैं, लाइक ट्विटर पेजेस हैं, या फिर रेडिट अकाउंट्स हैं, या फिर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके पास आपके पास मैसिव ट्रैफिक हो और आप उसके थ्रू उनके प्रोडक्ट सेल करवाएं। जब आप उनके प्रोडक्ट सेल करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको उस प्रोडक्ट का कमीशन मिलेगा और वो आप एज अ अर्न रख सकते हो। तो एफिलिएट ये वाला मैं थर्ड नंबर पर दूंगा। फोर्थ नंबर पे मैं क्या दूंगा? फोर्थ नंबर पे मैं आपको दूंगा अपनी कोई ई कॉमर्स साइट। जी हाँ, ऐसा कोई प्रोडक्ट आपकी सिटी में जो बाहर की कंट्री में अवेलेबल ना हो, या आपकी कंट्री से बाहर, आपकी सिटी से बाहर अवेलेबल ना हो, वो प्रोडक्ट आप उठा के एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। और इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट जो आप लेंगे वो वेबसाइट ई कॉमर्स की ज़रूर चलेगी। ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की। लेकिन शर्त ये है कि वो प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए कि वो किसी सिटी या किसी कंट्री में अवेलेबल ना हो, और अगर हो तो वो वैसा ना हो जैसा कि आपकी सिटी में अवेलेबल है। 4 नंबर पे मैं रखना चाहूँगा गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस या मीडिया.नेट, ये दोनों प्लेटफॉर्म जो हैं ये आप एड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप एडवर्टाइजिंग दिखाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने ब्लॉग के ऊपर, और आप उससे अर्न कर सकते हैं। गूगल एडसेंस गूगल की तरफ से है, मीडिया.नेट जो है वो बिंग वालों का है एड सिस्टम, एड प्लेटफॉर्म। तो उसमें क्या होता है? कंपनीज जो हैं वो एडवर्टाइजिंग देती हैं कि हमें ये एडवर्टाइज है हमारी कंपनी का, ये आप मैसिव लोगों को दिखाएं। अगर आपकी वेबसाइट पे, आपके ब्लॉग पे, जो आपका हेल्थ वाला हो या पेट्स वाला हो या टेक्नोलॉजी या किसी भी कैटेगरी का हो, अगर उसके ऊपर मैसिव ट्रैफिक आ रहा है तो आप गूगल एडसेंस या मीडिया.नेट के एड्स लगाकर उसके ऊपर काफ़ी सारी अर्निंग कर सकते हैं।
लेकिन गूगल एडसेंस और मीडिया.नेट फेसबुक के मैसिव ट्रैफिक पे यूज नहीं हो सकता, वो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग में ही यूज हो सकता है। गूगल एडसेंस और मीडिया.नेट है, ये आपके यूज हो सकते हैं वेबसाइट पर और प्ले स्टोर ऐप पर। ठीक है, प्ले स्टोर ऐप क्या है, ये भी गूगल एडसेंस से एफिलिएटेड है। अगर आप कोई ऐप बनाते हो तो क्या होगा, आप ऐप बनाते हो और उसके ऊपर यूजर है तो आप उसे ऐप के अंदर गूगल एड्स डाल दो और क्या होगा, आप उससे भी अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो सबसे जो 2020 में जो न्यू वेज है अर्निंग के, वो मैंने आपको बता दी हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि किस किस स्टेज में और किस किस प्लेटफॉर्म की क्या नंबरिंग होनी चाहिए, उस हिसाब से मैंने आपको बताया है। और एक बार मैं आपको एक और चीज़ बताता जाऊं कि फ्रीलांसिंग जो मैंने सेकंड नंबर बोला है, अगर कोई उसे कंटिन्यू करना चाह रहा है तो मैं सब कैटेगरीज बता रहा हूं कि फर्स्ट नंबर पे जो आना चाहिए वो आना चाहिए वेब डेवलपमेंट, सेकंड पर आना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग, थर्ड पे आना चाहिए डाटा एंट्री एंड एडमिन सपोर्ट। ठीक हो गया। और ये जो तीन कैटेगरीज हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको इनमें से एक भी नहीं आती तो कोई मसला नहीं, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। मैं इसके ऊपर कोर्स बना रहा हूँ और आप इसे फॉलो करिए। 0 to 100 में आपको 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट दुआओं में याद रखिए क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।